साउथ एशियन विजन टीवी प्रोग्राम देख रहे सारे दर्शकों का अवतार सूर की तरफ से हार्दिक स्वागत है। कुदरत ने हमको एक बहुत बड़ा शरीर दिया है, तंदुरुस्ती दी है। इस शरीर में एक पूरी फैक्ट्री लगी हुई है जिसमें रॉ मटेरियल हम जब फूड खाते हैं दैट्स काउंट एज ए रॉ मटेरियल, मगर उसकी जो डेवलपमेंट होती है, उसका यूज़ कहाँ कहाँ होना है वो किसी को नहीं पता। वो ये मशीनरी खुद अपने आप करती है। क्या हम इस मशीनरी की वैल्यू रखते हैं? शायद नहीं, क्योंकि कई बार हम ज़्यादा खाते हैं, कई बार कम खाते हैं, कई बार खाते नहीं हैं और ज़्यादा एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। सोना बैठना हमारा बिल्कुल ठीक ठीक नहीं है जैसा कि कुदरत ने बनाया है, मगर क्या करें, ये लाइफ ही ऐसी है। इन चीज़ों की कमियों की वजह से हमारे शरीर में कई बार कोई ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं जिसके लिए फिर बाद में सरप्राइज रिजल्ट आते हैं। आज हमारे बीच है रेखा शर्मा जी, जो कि खुद एक बीमारी से निकल के हटी हैं। हम आज उनसे बात करेंगे क्योंकि हमारे प्रोग्राम में आपको हम जानकारी देते हैं, अवेयर करते हैं इन चीज़ों के लिए। रेखा जी, आपका हमारे प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी। अच्छा रेखा जी, बताएंगे आप अपने बारे में कि आप किस तरह की बीमारी से बाहर निकले और कैसे आपको ये सिम्टम्स लगे और कैसा आपको फील हुआ जब आपने ये सुना? हाँ जी, 3 साल पहले मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ था यूट्रस में। तो क्रेडिट वैली हॉस्पिटल में यहाँ मिसिसागा में उसका ट्रीटमेंट हुआ। पहले सर्जरी की, फिर कीमोथेरेपी और रेडिएशन। तो सर्जरी में इन्होंने प्रिवेंशन के लिए काफ़ी लिम्फ नोड्स निकाल दिए थे साथ में। ओके। और उसके बाद कीमोथेरेपी हुई और रेडिएशन। तो रेडिएशन से जो और लिम्फ नोड थे उस एरिया के, वो काफ़ी डैमेज किए। पर्पज़ उनका यही था कि लिम्फ नोड में कैंसर ना जाए, क्योंकि ये लिम्फ नोड्स जो हैं, लिम्फेटिक सिस्टम हमारे शरीर में है। तो वो अगर एक लिम्फ नोड में जो गया तो वो पूरा नेटवर्क है शरीर में, तो कहीं भी फैल सकता है। तो जब ट्रीटमेंट पूरा हुआ तो मुझे लगा कि शायद सब कुछ ठीक है बिल्कुल। पर थोड़े 3-4 महीने बाद पैर में स्वेलिंग शुरू हुई। तो अच्छा। डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर्स को भी काफ़ी पता नहीं चला यहाँ, क्योंकि ये अभी शुरू हुई है बीमारी। इसके बारे में डॉक्टर्स को भी यहाँ पे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, ये क्या बीमारी क्या है ये? इसमें ये एक कलरलेस लिक्विड होता है जो हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है, और वो ब्लड में ड्रेन होके जाता है। और ओके। फिर ये पूरे सिस्टम ब्लड वेसल के साथ साथ ही हमारा लिम्फेटिक वेसल सिस्टम चलता है। अच्छा। तो इसका मेन पर्पस है कि फाइट अगेंस्ट डिजीज़। ओके। तो इम्यूनिटी फिर बॉडी में कम हो जाती है। और इसके इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं कि स्वेलिंग शुरू हो जाती है। इसलिए इसको लिम्फ एडिमा बोलते हैं कि जो जो लिम्फ फ्लूइड है कलरलेस, वो टिश्यूज़ में चला जाता है और वो फंस जाता है, क्योंकि वो सर्कुलेट नहीं हो पाता है। ओके। जहाँ भी उन्होंने लिम्फेटिक सिस्टम में उन्होंने जो नोड्स निकाल दिए हैं, तो वो ड्रेनेज सिस्टम जो पूरा नेटवर्क है उसमें एक ब्लॉकेज आ जाती है, और वो मतलब एक कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाती है उसमें। अच्छा। अच्छा, ये होता सिर्फ जैसे आपने बोला कि आपको यूट्रस की प्रॉब्लम थी, हाँ राइट? जी, उसी यूट्रस की में। वजह से होता है कि ये किसी भी कैंसर ट्रीटमेंट के बाद हो सकता है ये? नहीं, ये किसी भी कैंसर ट्रीटमेंट में जहाँ भी उन्होंने सर्जरी की है और हाँ। लिम्फ नोड्स निकाले हैं। ओके। लिम्फ नोड निकाल ही देते हैं नॉर्मली डॉक्टर्स, जिससे या। कि आगे फैले ना ये। हाँ जी। तो सारे कैंसर्स में जहाँ भी उन्होंने सर्जरी की है, और या तो सर्जरी की है और लिम्फ नोड निकाले हैं, और वर्स ऐसे हो सकता है कि वो उसके बाद वो रेडिएशन करते हैं तो अच्छा उसमें। अच्छा हाँ अच्छा। जी। अच्छा, उन्होंने बताया नहीं ये कीमो की वजह से है या रेडिएशन की वजह से है? ये उनको अभी तक ये पता तो नहीं मैं है? नहीं, इनको अच्छा। ज़्यादा अभी नहीं पता है अभी। अच्छा। ये मुझे 3 साल पहले हुआ था, पर अभी लास्ट ईयर से काफ़ी मतलब इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जा रहा है। तो क्योंकि हम लोग जितने भी पेशेंट्स हैं, ये इसमें हम सफ़र कर रहे हैं, और ये ओहिप कवर्ड भी नहीं है इसका अच्छा अच्छा ट्रीटमेंट। अच्छा। अच्छा। ओके। और कोई स्पेशल डॉक्टर नहीं है जिसको इसके बारे में जानकारी हो। अच्छा। तो मैंने थोड़ा सा काफ़ी आगे बढ़ के इसके बारे में पता करने की और ग्रुप ऑर्गेनाइज ऐसे करने की कोशिश की, जिससे कि थोड़ी अवेयरनेस आए। क्योंकि ओके। जो मैंने सफ़र किया,
अब मेरी पूरी टांग में काफ़ी स्वेलिंग रहती है सारा अच्छा दिन, अच्छा और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका, तो सिर्फ यही है कि रोज डेली मैनेजमेंट है इसका। क्या मैनेजमेंट कैसा है? एक तो ये है कि इसमें मुझे टांग में हमेशा या तो मैं इसको रैप करके रखना पड़ता है, अच्छा। मतलब कंप्रेशन इसमें ओ चलता आई है। सी, अच्छा अच्छा, तो ताकि वो स्वेलिंग बाहर ना आए, अंदर ही हाँ अंदर ही जी, रहे। आप अगर कंप्रेस करेंगे उस हम्म बॉडी पार्ट को तो हम्म। उसको वो फ्लो बैक करता है। अच्छा ओके। अभी अभी हमारे क्या है कि जितना भी लिम्फेटिक फ्लूइड है ऐसे सर्कुलेट होना चाहिए, हाँ जी। पर यहाँ पे उन्होंने नोड्स निकाल दिए हैं तो ब्लॉक हो गया वो, मतलब वहाँ ठीक पे, है। तो ये ग्रेविटी की वजह से नीचे जाता है पर ऊपर नहीं ऊपर आ नहीं पाता है। आता, ओके। तो ठीक है। इसलिए मुझे कंप्रेस करके रखना पड़ता है, तो मैं काफ़ी इसको रैप करके रखती हूँ। हम्म। और जो ये बैंडेजेस हैं ये भी स्पेशल टाइप की बैंडेजेस होती हैं सिर्फ इसी के लिए, ओके। और उसको आपको रोज धोना भी पड़ता है, काफ़ी ठीक है। टीडियस और नेचुरली जॉब है। हाँ क्योंकि जी, देखो बीमारी एक थोड़ा सा जुकाम ही हो जाए हाँ जी, तो हम एक एक हफ्ता के लिए बेसिकली डिसेबल हो जाते हैं हाँ जी, अगर हाँ हम जी, दवाई इसको ठीक तरह से ना खाएं। हाँ जी। और ये सिर्फ टांग में ही होता है या बॉडी के किसी पार्ट में भी हो बॉडी सकता के है? किसी पार्ट में भी हो सकता है। हम्म काफ़ी कॉमन है आजकल लेडीज़ को, जैसे ब्रेस्ट में कैंसर हो गया तो हम्म। मस्टेक्टमी होती है तो उसमें भी यहाँ के लिम्फ नोड्स निकाल देते हैं, हाँ तो जी। हाथ में उनके अच्छा स्वेलिंग हो अच्छा जाती अच्छा, है। यहाँ जहाँ से लिम्फ नोड निकाले वहाँ से सर्कुलेशन हाँ इसकी जी, इसकी एक तरफा हो जाती है हाँ जी, बेसिकली। हाँ जी, हाँ। अच्छा अच्छा। कोई तो जैसे सरप्राइज मैं अपने देखने वालों से बात बताना चाहता हूँ कि हम रेखा शर्मा जी से बात कर रहे हैं जो कि एक भयानक बीमारी से शिकार हुई हैं आफ्टर शी हैड ए यूट्रस कैंसर। और ये कह रही है कि डॉक्टरों को भी अभी तक इस बीमारी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इसकी प्रिवेंशन भी नहीं है। तो आई थिंक इसके लिए क्या करना चाहिए ये तो मेरे को भी नहीं मालूम, शायद इनको भी नहीं, शायद इनका मालूम नहीं है, मगर ये इन्होंने एक बीड़ा उठाया है लोगों को अवेयर करने का। हम उस अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे इनके साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्लीज़ डोंट गो अवे, विल राइट बैक। Hey, folks, I'm here to endorse the Disability Network. They are great people. They're people that get by, they employ, they support, and they really, really get behind people with disabilities. So come on, let's throw our support behind a great cause, the Disability Network. साउथ एशियन विजन पे हम रेखा शर्मा जी से बात कर रहे हैं एक बीमारी के बारे में जो उनको है और भी कईयों को है, मगर शी इज़ सफरिंग लॉट। एंड रेखा जी बताएंगे आप कि आपने शायद पहले बताया था कि ये ओहिप कवरेज नहीं करती, हाँ जी, तो अगर ओहिप कवरेज नहीं करती तो डॉक्टर्स को कैसे ट्रीट करते हैं? क्योंकि नेचुरली जो चीज़ ओहिप कवरेज नहीं करती वो आपको जेब से पैसे पे करने पड़ते हैं। हाँ जी। तो आप डॉक्टर्स के पास जाती हैं, स्पेशलिस्ट के पास जाती हैं, वो कैसे आपको ट्रीट करते हैं फिर? और मुझे और डॉक्टर्स, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके पीछे है, जो इसके लिए काम कर रही है? क्योंकि आप एक बीड़ा उठा रही हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रह के, आप कुछ बैकग्राउंड बताएंगी उस ऑर्गेनाइजेशन की? हाँ जी, जैसे शुरू में तो डॉक्टर्स के पास ही गई, तो काफ़ी मैंने डॉक्टर्स स्पेशल जो हैं उनके पास भी गई जिन्होंने मेरी सर्जरी की थी, ऑनकोलॉजिस्ट सबके पास गई, पर किसी को भी इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे इसको किया जाए। फिर इंटरनेट के थ्रू मुझे पता चला कि एक ऑर्गेनाइजेशन है लिम्फेडिमा ओके एसोसिएशन ऑफ ओंटारियो, जो कि डंडास स्ट्रीट पे है इटोबिकोक में। ओके वो एनजीओ है, उन्होंने इसके लिए काम करना शुरू किया है टू ब्रिंग लाइक अवेयरनेस एंड एजुकेट पीपल कि कैसे इसको मैनेज करके रखना है, क्योंकि अभी ट्रीटमेंट तो हमें इसका पता नहीं है कुछ भी। तो इसको यह है कि डेली जो इतनी स्वेलिंग हो जाती है कि मैं शाम तक ज़्यादा मैं चल नहीं सकती हूँ, एक जगह खड़ी नहीं हो सकती हूँ, ठीक है। तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो मैं इस एसोसिएशन के पास गई, लिम्फेडिमा एसोसिएशन ऑफ ओंटारियो,
तो उन्होंने मुझे काफ़ी एजुकेट किया, मुझे काफ़ी रीडिंग मटेरियल दिया और मुझे वेबसाइट्स बताई कि कैसे करना है। वो साल में एक कॉन्फ्रेंस भी करते हैं सारे पेशेंट्स के लिए, तो और सारी दुनिया से वो लोग वो बुलाते हैं एक्सपर्ट्स जो इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे करना है। तो लास्ट ईयर मैंने अटेंड की थी कॉन्फ्रेंस, तो मुझे अच्छा लगा काफ़ी। मुझे अब अपना कि मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि मैं रोज़ रोज़ मतलब कैसे इसको डेली मैनेजमेंट के बारे में मुझे पता चला। तो अब ये लिम्फेडिमा एसोसिएशन ये भी एनजीओ है, इनको कोई पब्लिक फंडिंग कोई फंडिंग नहीं मिलती है, तो पर नहीं, पब्लिक फंडिंग मिलती है, गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं मिलती। हाँ जी, गवर्नमेंट फंडिंग नहीं मिलती है। तो ये टोटली डिपेंड करते हैं कि फंड्स जो पब्लिक दें ऐसे। साउथ एशियन विजन टीवी पंप के ऊपर हम रेखा शर्मा जी से बात कर रहे हैं, जिनको कि एक लिम्फेडिमा बीमारी हुई है उनकी यूट्रस कैंसर की वजह से। रेखा जी, आपने बताया कि इसके बारे में डॉक्टरों के पास या किसी के पास भी कोई इलाज नहीं है, कोई भी इनका सलूशन नहीं है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, बजाय कि सिर्फ मेंटेन अपनी बॉडी को किया जाए। जब आपको ये बीमारी हुई और आप कई पेशेंट से मिली, जैसा कि आपने बताया, क्या उनको भी ये बीमारी कब से है? बेसिकली ये ऐसी स्वेलिंग जो होती है ऐसी ट्रीटमेंट के बाद, ये कितनी देर से है मार्केट में? 5 साल से, 10 साल से या 20 साल से? ये कैसा है? कोई है आपको इस बात की नॉलेज? इसके बारे में एक्चुअली कोई एग्जैक्ट डेटा तो नहीं अवेलेबल है, पर आज की तारीख में 300,000 कैनेडियन सफ़र कर रहे हैं इस बीमारी से। ओके, ठीक है। और बस यही है कि अननोटिस रहा, लोगों को पता, किसी ने सोचा कि ये जो स्वेलिंग है हाथ में या पैर में जहाँ पे भी है, तो वो उनको रीज़न नहीं पता चला कि तो इसलिए काफ़ी पेशेंट्स ऐसे भी हैं कि अननोटिस और अनडायग्नोज जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स के पास इसका ट्रीटमेंट है नहीं, उनको भी इतनी नॉलेज नहीं है। तो और कईयों की तो इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि अगर इसको ऐसे ही आप छोड़ दें बिना मैनेज किए, तो एक बीमारी इस दोबारा मतलब स्किन फटने लगती है, उसको सेलुलाइटिस बोलते हैं। तो वो तो नेचुरली है। अगर आपके जिस पोर्शन में भी बॉडी के है उसमें सर्कुलेशन जो है वो कंटिन्यूसली नहीं हो रही, तो नेचुरली एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। वो इकट्ठा होने से कहीं तो प्रेशर डालेगा ना वो। हाँ जी, तो वो फिर अगर सेलुलाइटिस हो जाए तो उसको कंट्रोल करना फिर बहुत मुश्किल है। अच्छा। मैंने तो पेशेंट्स ऐसे भी देखे हैं कि उनकी टांग इतनी बड़ी हो गई है और हिल नहीं पाते हैं वो, और सेलुलाइटिस हो गया है, तो पर पड़े हैं, अपने बिस्तर पे पड़े हैं। अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो आपने बताया कि जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली, ये क्या करते हैं? इनका मेन काम ये है कि इन्होंने काफ़ी इंफॉर्मेशन रिसर्च बेस्ड इकट्ठी की है कि पहले तो कि सिम्टम्स क्या हैं, जैसे किसी को भी अपने आप वो डायग्नोज मतलब कर पाए, उसके बाद ही आप अपने आप मतलब पता रहे कि अगर ये स्वेलिंग है तो ये ऐसी वैसी स्वेलिंग नहीं है, ये लिम्फेडिमा है, उसके जो सिम्टम्स हैं। और फिर ये बताते हैं कि मैनेजमेंट इसका डेली कैसे किया जा सकता है। कंप्रेशन थेरेपी है, और इसका सिर्फ ट्रीटमेंट जो थोड़े से अब आजकल रजिस्टर्ड मसाज थेरेपिस्ट हैं जो उनके पास आप जा सकते हैं और उनसे आप मसाज ले सकते हैं, तो वो स्पेशल टाइप की मसाज होती है। ठीक है। उस मसाज से ये लिम्फ फ्लूइड को वापस से सर्कुलेट करते हैं, और जब जितना सर्कुलेट कर देते हैं उसके बाद रैप कर देते हैं, जिससे वो वापस ना जाए उधर। ओह, आई सी। ओके। तो इसके बारे में बताते हैं और लोगों को बताते हैं कि उनके एरिया में कौन कौन से मसाज थेरेपिस्ट हैं अवेलेबल और किन के पास वो जा सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था। मैं कई मसाज थेरेपिस्ट के पास चली गई, तो वो स्पेशलाइज्ड उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली हुई थी, तो उससे मेरा केस थोड़ा ख़राब भी हो गया। पर इस ऑर्गेनाइजेशन के पास आने के बाद मुझे पता चला कि कौन कौन से हैं और किन के पास मुझे जाना चाहिए। अच्छा, जो रजिस्टर्ड हैं, जो क्वालिफाई करते हैं इन चीज़ों के लिए। तो नेचुरली मसाज इज़ नॉट, यू हैव टू पे फ्रॉम योर ओन पॉकेट। एंड ये ऑर्गेनाइजेशन अवेयरनेस के अलावा सिर्फ अवेयर ही करती है या और कोई अरेंज भी करती है पेशेंट्स के लिए और किसी तरह की फैसिलिटीज़? इन्होंने फंडिंग की तो इनके पास काफ़ी प्रॉब्लम है, पर जैसे साल में एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, और इन्होंने
ग्रुप्स बना रखे हैं, लाइक Okay. सपोर्ट ग्रुप्स। ठीक है। तो अगर इसे आप इस एरिया में हैं तो आप उस सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप एक दूसरे के पेशेंट से मिलते हैं तो आपस में शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन ठीक वहाँ है। पे जाके। ठीक है। और उस सपोर्ट ग्रुप्स में जैसे ये लोग कभी कभी स्पेशल थेरेपिस्ट भी बुला लेते हैं, तो वो भी जैसे आपके सिंपल क्वेश्चंस आंसर हैं उनका जवाब दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो मेनली ये एजुकेट करते हैं, सपोर्ट ग्रुप इन्होंने ऑर्गेनाइज किए हुए हैं पूरे ओंटारियो में, और इंफॉर्मेशन देते हैं कि कौन कौन सी रजिस्टर्ड मसाज थेरेपिस्ट हैं, आप किनके पास जा सकते हैं, और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा, साथ में इस चीज़ के कोई दवा वगैरह नहीं है, कोई मेडिसिन वगैरह नहीं है इस चीज़ की, डॉक्टर इसका नहीं बताते? अभी तक तो नहीं है, पर Okay. इनके काफ़ी रिसर्च स्टडीज़ हो रही हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली यूएस है। में हो रही हैं, इधर मैकगिल यूनिवर्सिटी में हो रही है, Okay. यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में भी हो रही है। तो अभी तो स्टडीज़ क्योंकि अभी इन्होंने रियलाइज़ किया है इसलिए स्टडीज़ लेवल पे ही हैं अभी। जी हाँ, साउथ एशियन विजन टीवी प्रोग्राम देखने वालों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लिम्फेडीमा के बारे में, जो कि नॉर्मली कैंसर पेशेंट्स को होती है आफ्टर ट्रीटमेंट, इधर कीमोथेरेपी और रेडिएशन। सभी को शायद ना होती हो, मगर मोस्टली जैसा कि रेखा जी ने बताया है कि ये सभी को लिम्फ नोड निकालने की वजह से होती है, क्योंकि कैंसर की जब सर्जरी होती है तो उस पोर्शन के लिम्फ नोड निकाल देते हैं, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। ये गारंटीड है कि हर एक को आती है या सिर्फ चांसेस है, chances- 100% चांसेस हैं कि आपको अपने लाइफ टाइम में कभी भी आ सकती है वापस। अच्छा, वापस आ सकती हाँ है। जी। अच्छा अच्छा, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है Time limit कि कि सर्जरी के बाद कितनी देर बाद आएगी या आ जाएगी, या बाद में भी आ सकती है? नहीं, अभी तो इनको नहीं इतनी पता चली है, पर इस पर भी ये लोग रिसर्च कर रहे हैं। ओके। तो पर कभी भी आपके लाइफ टाइम में आ सकती है, ये डिपेंड करता है अपनी अपनी बॉडी पे। इसका मतलब ये है कि नेचुरली जब भी आपको कोई बीमारी होती है तो आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, हाँ जी, जो कि प्रिवेंटेबल नहीं है। हाँ जी, क्योंकि ये बीमारी जो चीज़ आई है, जैसे कि आपने बोला कि ये प्रिवेंटेबल नहीं है, हाँ जी। तो इसका मतलब है कि इसके लिए हमको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, और एजुकेट हमें होना पड़ेगा कि अगर ये है तो इसको अर्ली डायग्नोज अगर आप कर लेंगे तो आप मेंटेन कर सकते हैं इसको। तो अर्ली डायग्नोस तो डॉक्टर ही करते हैं ना, क्योंकि आपको तो मालूम नहीं है ना ये क्या हो गया। नहीं, पर सिम्टम्स अगर आपको पता रहे तो हाँ। आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। जैसे मेरे केस में डॉक्टर्स को नहीं पता था, उन्होंने मुझे बड़े सारे टेस्ट उन्होंने कराए, उनको पता नहीं चला, उनको लगा शायद वेन कहीं ब्लॉक हो गई है या आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं। तो पर जब मैं इस एसोसिएशन के पास गई, इन्होंने मुझे बताया, तब मैंने डॉक्टर्स के पास कहा कि ये लिम्फेडीमा तो नहीं है, तो तब उन्होंने कहा शायद ये लिम्फेडीमा है। अच्छा, तो रजिस्टर्ड मसाज थेरेपिस्ट के पास उन्होंने भेजा, तब उसने बताया कि हाँ ये लिम्फेडीमा है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि सर्जरी के समय वो आपको अवेयर नहीं करते कि ऐसी कोई चीज़ हो नहीं, सकती है? नहीं, एक्चुअली नहीं, दिस इज सरप्राइज के इतने पेशेंट्स कनाडा में है, हाँ जी, इस बीमारी से पीड़ित है, हाँ जी, मगर डॉक्टर दे स्टिल डोंट अवेयर यू बिफोर द सर्जरी कि ऐसी चीज़ भी हो सकती है। दिस इज सरप्राइज है। इनके यहाँ पे जो ये अपनी स्टडीज़ करते हैं डॉक्टरी की, तो उसमें पूरे स्पैन में सिर्फ 2 घंटे ये लोग पढ़ते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा। पर अभी एक नई फील्ड आई है, तो इस पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है, इस पे पढ़ने के लिए और इसके बारे में पता करने के लिए अच्छा कि अच्छा। कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या कैसे इसको रोक सकते हैं। साउथ एशियन विजन के टीवी के ऊपर हम रेखा शर्मा जी से बात कर रहे हैं। इस बात को इस तरह हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ये जिस इवेंट में अपने आप को डिवोट कर रही हैं इस बीमारी को अवेयर करने के लिए, उसके बारे में बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्लीज़ डोंट गो अवे। Hey, folks, I'm here to endorse the Disability Network. They are great people. They're people that get by, they employ, they support, and they really, really get behind people with disabilities. So come on, let's throw our support behind a great cause, the Disability Network.
साउथ एशियन विजन टीवी प्रोग्राम के ऊपर आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको किसी ना किसी चीज़ के लिए अवेयर करें, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ, ताकि आप अपने आप को एक प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकें अगर ज़रूरत पड़े तो। इंदु जी, आपका हमारे प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। आप हिंदी में बात करेंगे या पंजाबी में बात करेंगे? किसी भी, जो पंजाबी भी ठीक है, सब ठीक है। अच्छा, ये जो लिम्फेडिमा चैरिटी वाक हो रही है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਬਸੰਤੀ, ਓਕੇ, ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਔਮਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਾਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਹੈਪੀ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 21 ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਵਾਕ ਆਪਣਾ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀ ਚ, ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲਸ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਮ ਡੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਓ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿੰਕ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਗਾ ਆਨਲਾਈਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਦੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ में, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇੰਦੂ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਕ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਪੈਥੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਫੰਡਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਓਕੇ। ਤੇ ਫੰਡਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਥੇਰਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਕਲਚਰ, ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਰਨ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ $70 $75 ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਰੋ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ। $20 ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਸੀਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੌਰਗੇਜ ਏਜੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਜ਼ਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਵਾਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਓਵਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਲਿਫਡੇਮੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਜ਼ ਏ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਫੋਰਮੇਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਇੰਦੂ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਹੋਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਓ, ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਰਿੰਡੇਲ ਪਾਰਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਾਂਗੇ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਲਓ, ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਸੰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਰਚ ਹੋਏਗੀ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਲਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਨ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, 21 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਓ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਜ਼ਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਅਵਤਾਰ ਸੂਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।